पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेजी से चल रही है। अब तक सीबीआई ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चिंटू, मुकेश, मनीष, प्रकाश, आशुतोष, एक स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जमालुद्दीन शामिल है। इन सभी आरोपियों को सीबीआई दिल्ली लेकर आएगी। बेऊ जेल में बंद 13 आरोपियों से दूसरी टीम पूछताछ कर रही है। वहीं नीट मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो कुछ छोटे बड़े नेता और मीडिया के लोग भी निशाने पर हैं। हजारीबाग से जमालुद्दीन को अरेस्ट किया गया है, जिसका ताल्लुक एक अखबार से है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी तक नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और उसके तथाकथित भांजे को सीबीआई अरेस्ट नहीं कर पाई है। लेकिन एक बात जो चौंका रही है वो है कि इस मामले के मुख्य आरोपी संजीव ने अरबों की संपत्ति बनाई और फिर उसका मकसद बिहार की सियासत में एंट्री करना था। सियासत में वो एंट्री करने की पूरी तैयारी कर चुका था। अपनी पत्नी को पंचायत का मुखिया बनाने के बाद वो जदयू के टिकट पर अपनी पत्नी को विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहता था, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसका संबंध जेडीयू के शीर्ष नेताओं से था। लेकिन जदयू से टिकट नहीं मिलने पर उसने 2020 में लोजपा के टिकट पर अपनी पत्नी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया। लेकिन सीधी टक्कर के बावजूद वह 29,000 वोटों से हार गया। इस चुनाव में बताया जा रहा है कि उसने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन जीत नहीं हासिल कर पाने का उसका मलाल था। वो लगातार जेडीयू में अपनी पैठ को और मजबूत करता गया। नौकरी दिलाने और एग्जाम पास करने से सिंडिकेट में संजीव सबसे मजबूत कड़ी था। लोगों का संजीव पर काफी विश्वास था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपित संजीव कुमार उर्फ लूटन पर गलत तरीके से नौकरी पाने या तकनीकी कॉलेजों में नामांकन पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का बड़ा भरोसा रहा है। राजनीति में भी संजीव की पकड़ के कारण बताया जा रहा है कि कई बड़ी हस्तियों के बेटे को मेडिकल और इंजीनियरिंग में संजीव ने दाखिला दिलाया था, लेकिन गलत तरीके से रुपए के बल पर नौकरी या नामांकन पाने के लालची लोगों का भरोसा बने रहने के कारण ही लूटन सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने का मुख्य आरोपी बन बैठा। और कभी आर्थिक अपराध इकाई तो कभी सीबीआई की टीम संजीव उर्फ लूटन के गांव भूत हाखार पंचायत के यारपुर बलवा में छापेमारी करने पहुंचने लगी। लेकिन फिलहाल संजीव फरार है और बताया जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया है। हालांकि एजेंसी उसको ढूंढने में एड़ी चोटी एक कर रही है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार दोनों आरोपियों चिंटू और मुकेश ने सीबीआई और ईओयू को इस रैकेट की पूरी कहानी बता दी है। और अब बताया जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई की पकड़ में कई बड़े नेता और डॉक्टर आ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। खबर कैसी लगी ये लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।